आगे बढ़ेंगे। जिला पुंछ मेंढर सब डिवीजन में वाक़ गांव चुकी गोल्ड के सरकारी प्राइमरी स्कूल का करबानी की इमारत कई साल से खस्ता हाल है। महकमा तालीम और इंतजामिया की तरफ से इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये इमारत हल्के से झटका लगने पर किसी वक्त भी गिर सकती है। लोगों ने बताया कि साल 2014 में पिसिया गिराने के सबब स्कूल की इस इमारत को नुकसान पहुंचा था। इलाके में आए दिन होने वाली गोलाबारी के बाद अब स्कूल की यह इमारत बुरी तरह तबाह हो गई है। लोगों ने सवाल किया कि यहां जब स्कूल खुल जाएंगे तो बच्चे कैसे तालीम हासिल कर पाएंगे। स्कूल के साथ कोई बंकर भी तामीर नहीं किया गया है। गवर्नमेंट ने कोई ख्याल नहीं रखा इधर तक ना इधर कई मारे इधर गए बने ऊपर तनी कुछ सुनी बुझी तो इस वास्ते ये स्कूल फौरन न्यू किया जाए। इस स्कूल में 40 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। गोलाबारी यहाँ कंटिन्यू होती रहती है। इसके अलावा यहाँ बारिश के सीज़न में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ बच्चे स्कूल में बैठ के पढ़ें या कुछ करें। इसलिए जनाब आला से गुजारिश है कि इसको मुतल्लिका अफसरान इस पर नज़रसानी करें और गवर्नमेंट के नोटिस में लाएं ताकि ये स्कूल को दोबारा मरम्मत। तराल में बर्फबारी के बाद कल शाम से ही महकमा R&B मैकेनिकल और PMGSY ने सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू किया था। वहीं कस्बे में म्यूनिसिपल कमेटी ने सड़कों से बर्फ को हटाकर आमदोरफ्त को यकीनी बनाया है और गली कूचों से सफाई कर्मचारी बर्फ हटाने में लग गए हैं। तराल के कई इलाकों में कल शाम से ही बिजली गायब थी। तहम महकमे PDD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अल्ताफ हुसैन ने बताया कि तराल, अवंतीपुर और पामपुर में बिजली सप्लाई को बहाल किया गया है। हम रेस्क्यू कर रहे थे। जो भी गाड़ियां जो ईदगाह के पास चढ़ाई है उस पर हम हमारे मन लगे थे, उनको हमने सबों को रेस्क्यू किया और वो लेट आवर्स में लोग घर पहुंचे मगर सभी सेफली घर पहुंचे हैं। और हमारे आज सुबह भी मॉर्निंग से ही हमारी मैनुअल मशीन एक लगी है जिसमें हमने हॉस्पिटल रोड क्लियर किया, अस्तान शरीफ का क्लियर किया, ओल्ड मार्केट क्लियर किया। कल से जो हमने नई बर्फबारी रिसीव की थी उसकी इंटेंसिटी लो और मॉडरेट थी। लोअर इलाकों में हमने कल दिन में ही कल शाम से ही काम शुरू किया था और नीचे वाले रोड ऑलमोस्ट सब क्लियर हैं जहाँ पे हमने मैकेनिकल की मशीनें भी चलाई और बाकी इलाकों में हमारा मैनुअल काम चल रहा है और उम्मीद है कि आज शाम गए तक सारे के सारे रोड खुल जाएंगे और लोगों को राहत मिल जाए। बांडीपुरा में फौज की 13 राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट ने उस वक्त एक काबिल सताइश काम अंजाम दिया जब उन्होंने श्रीनगर के एक अस्पताल में आराह गांव गरगर पथरी इलाके के एक 8 साल बच्चे की मौत वाक़ होने के बाद इस लड़के की लाश को उसके घर पहुंचाने के लिए सड़क से बर्फ हटाने के काम में मदद की। कहा जा रहा है कि बर्फबारी की वजह से सड़क पर चलना दुश्वार था और मकामी लोगों की जानिब से फौज से मदद मांगी गई और फौज की मदद से इस लड़के की लाश को उसके घर पहुंचाया गया। मकामी लोगों ने फौज की जानिब से फराहम की गई मदद के लिए फौज का शुक्रिया अदा किया। शोपिया के दूरदराज के इलाकों में ताजा बर्फबारी से लोगों की परेशानियों में मजीद इजाफा हो गया है। शनिचर को शोपिया में 1 फुट की ताजा बर्फबारी हुई। जिला इंतजामिया शोपिया ने तमाम अहम सड़कों को साफ कर दिया है, लेकिन दीगर लिंक रोड पर अभी भी काम जारी है। दूरदराज के इलाकों में अब भी बर्फबारी की वजह से सड़कें बंद पड़ी हुई हैं। शोपिया के कांग्रेस जिला सदर मुश्ताक ने जिला इंतजामिया शोपिया से रोड की कनेक्टिविटी के काम में तेजी लाने की अपील की है ताहम दूरदराज इलाकों में मुकीम लोगों को मजीद परेशानी का सामना न करना पड़े। सियाहती मकाम गुलमर्ग में महकमा सयाहत की जानिब से 4 रोज़ा बर्फ से मुजस्समे तराशने के मुकाबले इख्तिताम पजीर हुए। इन मुकाबलों में वादी कश्मीर के 30 आर्टिस्टों ने हिस्सा लिया। इन आर्टिस्टों ने बर्फ से बनाए जा रहे मुख्तलिफ फनपारे तख्लीक करके अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। इन फनकारों ने बर्फ से तख्लीक करदा मुख्तलिफ फनपारों से कश्मीरी कल्चर, सकाफत, रहन सहन और कुदरती मनाजिर की मंजरकशी की। महकमा सयाहत के ओहदेदारों का कहना है कि इस तरह के मुकाबलों के इनेकाद से कश्मीर के फनकारों को एक प्लेटफॉर्म फराहम हो सकेगा। वो आर्ट के रिलेटेड एक गलत फहमी है कि आर्ट करना गुनाह है, ये है वो है। सो ये एक जागरूकता है कि हमारा टैलेंट जो कश्मीर का टैलेंट है वो बाहर आ जाए। हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है इसमें। ज़रूरी नहीं है स्नो स्केटर ही करेगा वो, और अदर जो इसके डिपार्टमेंट्स है, अदर जो इसके मीडियम्स है उसमें वो काम कर सकता है। हम बिल्ली और कांगड़ी बना रहे हैं। ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि बिल्ली मतलब जानवरों को भी ठंड लगती है विंटर्स में और हम एक मेमोरी होती है। लाइक हमारे पास बिल्ली है, वो आती है कांगड़ी पे बैठती है, उनको वो हमारे पास आती है, वो हम बना रहे हैं। जो हमारे जो स्नो स्कल टीम से वाबस्ता जो लोग हैं, जो फनकार हैं, जो आर्टिस्ट हैं,
उनको भी एक मौका दें, क्योंकि यहाँ पर उन लोगों की कमी नहीं है। तो हमने इसलिए यहाँ पर एक जो 4 रोजा जो स्नो स्कल्पटिंग कॉम्पिटिशन इसका इनेकाद किया। इसमें हमने जो यूटी से तकरीबन 30-35 लोग हैं, उन्होंने इस जो कॉम्पिटिशन है उसमें हिस्सा लिया। बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा इसमें। और न सिर्फ हमने जो प्रोफेशनल्स हैं उनको बुलाया था, बल्कि जो एमेच्योर्स हैं जो अभी अभी इस फन में अपने जो सलाहियत उनका मुजाहिरा करना चाहते हैं उनको भी हमने बुलाया था। अस्पतालों में डॉक्टरों और नीम तिब्बी अमले की हाजिरी को यकीनी बनाने की हिदायत जारी करते हुए आज डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नजीर अहमद लोन के हमरा सोगाम लौलाब के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का अचानक दौरा किया। उन्होंने अस्पताल में डॉक्टरों और नीम तिब्बी अमले की हाजिरी को चेक किया। इस मौके पर मुख्तलिफ अवामी वफूद ने डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा को अस्पताल में दरपेश मसाइल से आगाह किया। डिप्टी कमिश्नर ने लोगों को यकीन दिलाया कि मुश्किलात का इजाला किया जाएगा। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर ने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुपवाड़ा में गैर हाजिर डॉक्टरों और नीम तिब्बी अमले के खिलाफ कार्रवाई के अहकामात जारी करते हुए एडीसी कुपवाड़ा को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किया, जबकि चीफ मेडिकल ऑफिसर को रोजाना बुनियादों पर अस्पतालों में मुलाजमीन की हाजिरी को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की। वार्ड्स का यहाँ पे इंस्पेक्शन किया तो इनका अल्ट्रासाउंड का जो है 3 साल से यहाँ पे स्पेशलिस्ट नहीं है। उसके लिए हम देखेंगे कि भाई किसी दिन फिक्स कर लेंगे। हम अपने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुपवाड़ा से किसी को रिपोर्ट किया करेंगे, वीकली 1 या 2 डेज़ के लिए वो वर्कआउट कर लेंगे हम। प्लस इनका जो दूसरा मुतालबा है ये जो गायनिकोलॉजिस्ट सैटरडे और संडे का, उसका मेरे एडिशनल डीसी साहब ने नोट कर लिया है। उसका इनने कहा कि कोविड के दरमियान को कुछ चेंजेस की थी इनके रोस्टर्स में, तो हम उसमें भी देख लेंगे। बाकी ओवरऑल जो है यहाँ पे जो है एसडीएच जो है सोगाम बहुत ही ठीक तरीके से काम कर रहा है, लोग सेटिस्फाइड हैं। प्लस हम इसके अलावा बाकी भी यहाँ काम देखेंगे जो अभी सनो क्लियरेंस वगैरह चल रही है, तो उसमें आप हमारे साथ। जम्मू में पुलिस लाइन्स कॉन्फ्रेंस में आज नौजवानों के साथ एक इंटरेक्टिव सेक्शन का इनेकाद किया गया। गैर सरकारी तंजीम .ING ने कोविड-19 के बाद अगली नस्ल की जहनी सेहत से मुतालिक पैनल बहस का एहतमाम किया। नौजवानों ने बढ़ चढ़कर बहस में हिस्सा लिया और सेहत से मुतालिक इस मसले पर तबादला ख्याल किया। एक वेबसाइट बनाई है एंड दिस इज एसेंशियली अ वेबसाइट मॉडल, सोशल सर्विस मॉडल, वेयर वी ट्राई टू यूनाइट पीपल and bring people together for the purposes that they are most concerned about. आजकल इतनी सारी चीज़ें हैं, ग्लोबल इश्यूज़ हैं जिसके बारे में यूथ स्पेशली इतना सब कुछ करना चाहती है। तो हम बस चाहते हैं कि हम उन यूथ्स को इकट्ठा करें ताकि हम एक एफर्ट कर पाए और हम एक बेटरमेंट कर पाए इस दुनिया में। सो वी हैव आवर इनिशिएटिव फॉर मेंटल हेल्थ। आगे बढ़ेंगे। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुंड हसीबट श्रीनगर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सिलसिले में एक तकरीब मुनक्किद हुई। चीफ एजुकेशन ऑफिसर श्रीनगर, डिप्टी CEO और दीगर अफसरान भी तकरीब में मौजूद थे। काफी तादाद में तालिब इल्मों ने इस तकरीब में शिरकत की। माहिरीन ने हर घर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर जोर दिया। अनंतनाग के गोलगढ़ छबल में आग की पुरअसरार वारदात पेश आई। रुई की एक फैक्ट्री में अचानक आग नमूदार हुई जिसने पूरी फैक्ट्री के अहाते को अपनी लपेट में ले लिया, जिसकी वजह से वहां पर मौजूद रुई आग की नजर हो गई और लाखों रुपये मालियत का नुकसान हुआ। आग पर काबू पाने के लिए फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड को मुतला किया गया और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। पुलिस ने जिम्न में मामला दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है और आग लगने की वजूहात के बारे में पता लगाया जा रहा है। कांचलोगुंड काजीकुंड में आग की एक वारदात में 2 रिहायशी मकानात जलकर खाकिस्तर हो गए, जिससे लाखों रुपये की मालियत का घरेलू सामान और दीगर अशिया तबाह हो गए। तफसीलात के मुताबिक रात के औकात में मुश्ताक अहमद खान और गुल मोहम्मद खान के मकानात से आग के शोले भड़कने उठे, जिसने फौरन ही दोनों रिहायशी मकानात को अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड अमले ने आग पर काबू पाया और इसे मजीद फैलने से रोका। मकामी लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि वो आग मुतासरीन की भरपूर इमदाद करें। डोडा के वादी चिराब में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। गुज़िश्ता रात दूर दराज इलाके के मानथोरी मोहल्ला रोड पर एको कार हादसे का शिकार हो गई, जिसमें ड्राइवर जख्मी हो गया। ड्राइवर का कार पर काबू न रहा, जिसकी वजह से कार करीब 100 फीट गहरी खाई में जा गिरी। बाद में लोगों ने जख्मियों को इलाज के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा रेफर कर दिया, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही वो जख्मों के ताब न लाते हुए चल बसा। मैलूक ड्राइवर का नाम मोहसिन शेख था, जिसका ताल्लुक जिला डोडा के मानथोड़ी गांव से था।
हंदवाड़ा पुलिस ने नशीली मंशियात के एक स्मगलर को गिरफ्तार किया है। इसके पास से 4 किलोग्राम कीना बस बरामद की गई है। पुलिस को एक बावसूख जराये के इत्तला मिलने पर पुलिस पोस्ट लानगेट ने नाका लगाकर गाड़ियों की चेकिंग शुरू की। इस दौरान जावेद अहमद मलिक नामी स्मगलर को मंशियात के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। अखनूर के सब डिवीजन खोड़ के गांव कुला में लोगों ने गवर्नमेंट सब सेंटर कुला को लेकर काफी नाराजगी का इजहार किया। लोगों के मुताबिक सेंटर के लिए लाखों रुपए की इमारत तामीर किए जाने के बावजूद एक किराए के कमरे में सेंटर चलाया जा रहा है। नालायकी के चलते आज तक 8 सालों से एक छोटे से कमरे में, किराए के कमरे में ये हमारा सब सेंटर चल रहा है। हम अनुरोध करते हैं माननीय उपराज्यपाल जी से कि जल्द से जल्द हमारा ये जो सब सेंटर कला है, इसको जो उसके लिए बिल्डिंग बनी हुई है तो उसमें शिफ्ट किया जाए। लगभग 8 साल हो गए हैं इस बिल्डिंग को कंप्लीट हुए हुए, अभी तक शिफ्ट नहीं हुआ। अभी तक शिफ्ट नहीं हुआ। कोई भी गवर्नमेंट ने ठोस कदम नहीं लिया है, इस पर नज़र नहीं डाली है अपनी। तो मेरा गवर्नमेंट से यही अनुरोध है कि कृपया करके यहाँ पर हमें सुविधा प्रदान। मरकजी वजीर सेहत प्रहलाद सिंह पटेल ने करगिल का दौरा किया। इस मौके पर मरकजी वजीर ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड मॉनिटरिंग के ब्रांच का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ इवेंट्स में हिस्सा लिया। न्यूज़ 18 नुमाइंदे से बात करते हुए मरकजी वजीर सेहत ने कहा कि करगिल में एडवेंचर स्पोर्ट्स को फरोग देने के लिए हुकूमत तमाम तर इक़दाम कर रही है। जो बेचारे अपने दम पर तमाम काम कर रहे हैं। यहाँ आयसा की हो सकती है या स्किनिंग हो सकती है, पर्वतारोहण यहाँ होता ही है। इनकी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, रिफ्रेशर कोर्स भी होने चाहिए और इंस्ट्रूमेंटल सपोर्ट भी उनको मिले। इस नाते मैं मानता हूँ कि ये स्थान सबसे बेहतरीन है और बाद में शायद हम दुनिया के लोगों को आकर्षित कर पाएंगे। चेयरमैन कह रहे हैं कि जो जमीन के मालिक हैं उन्होंने कहा कि जमीन हम हफ्ते भर में दे देंगे, तो फिर मुझे लगता है कि 6 महीने के भीतर मुझे भी पैसा पहुंचा जाना चाहिए ताकि काम शुरू हो जाए। यहाँ पे इसकी स्लोप पे जो है लिफ्ट चेयर लगे या गंडोलास लगे, तो ये सब के लिए हमारे विंटर टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए एक लैंडमार्क साबित होगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि कश्मीर में दूसरे जो प्रॉब्लम्स रहते हैं, मतलब उसकी वजह से जो है टूरिस्ट वहाँ पे आने से डरते हैं। तो करगिल उनके लिए एक पीसफुल डेस्टिनेशन रहेगा और हमें पूरी उम्मीद है कि करगिल आगे जो है ये पूरा लिंकी पल्स की स्लोप जो है डेवलप्ड होकर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनेगा। उधर 10वें नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप कल करगिल में अख्ताम पजीर हुई। इसमें इंडो तिब्बतन ITBPF ने लद्दाख की टीम को 5-1 से शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम की। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ITBPF के सीनियर अफसरान इस फतेह के गवाह बने। इस जीत पर अवाम ने इंडो तिब्बतन ITBPF टीम की जमकर सताइश की। आज पुंछ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में महकमे ICDS और जिला इंतजामिया की जानिब से नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के सिलसिले के तहत प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रोग्राम में रंगारंग प्रोग्राम पेश किए गए। प्रोग्राम में लड़कियों की तालीम, हुकूक और उनकी सिक्योरिटी से मुतालिक बेदारी पर बात की गई है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें आज हमें यहाँ पे पार्टिसिपेट करके बहुत खुशी हो रही है। क्योंकि जो गर्ल्स हैं वो मतलब कि एक गॉड की तरफ से दी हुई एक प्रीशियस गिफ्ट होती है। और हम आज यहाँ पे सेल्फ डिफेंस के बारे में एक प्रोग्राम करने आए हैं, जिससे हम बता सकते हैं कि अगर आपने सुना ही होगा कि कितने हादसे होते हैं आजकल यहाँ पे गर्ल्स के साथ, तो आज हम यहाँ पे सेल्फ डिफेंस के बारे में कुछ दिखाने आए हैं और कुछ लड़कियों को सिखाने भी आए हैं। मेन मकसद इस प्रोग्राम का है कि बेटियों के बचाने में, प्रोटेक्शन में, उनकी एजुकेशन, सर्वाइवल सबको इंश्योर करने के लिए ऐसे प्रोग्राम्स की ज़रूरत है कि लोगों के माइंडसेट जो है बच्चों के ताईं थोड़े नरम हो जाए। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 73 नए मुस्बत केस सामने आए हैं। जम्मू डिवीजन से 31 जबकि कश्मीर से 42 नए केस सामने आए हैं। वहीं आज कोरोना से मुतासरा 73 मरीजों को सेहतयाब होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। सेहतयाब होने वाले मरीजों में 30 जम्मू डिवीजन से और 43 कश्मीर से हैं। कोरोना वबा के दौरान बाहिमी इमदादो इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें।
नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना हर हिंदुस्तानियों का हक है।